जय हिंद फ्रेंड, आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। देखिए, आप लोगों का जो स्कॉलरशिप 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं 2023 मतलब पिछले साल का करेक्शन के लिए यह पहला बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट पिछले साल के लिए फिर से पोर्टल को ओपन करने जा रही है। वह 15 जुलाई से 24 जुलाई तक। तो क्या चीज़ आप लोगों को स्कॉलरशिप करेक्शन करने के बाद क्या चीज़ ध्यान देना है और कितने डॉक्यूमेंट्स लगा करके आप लोग कॉलेज में जमा करेंगे, तो यह अपने कॉलेज से प्राप्त इंफॉर्मेशन है। इसमें क्या लिखा हुआ आइए पढ़ के बताते हैं, पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और मैं ये दावा करता हूँ कि यूपी में जितने भी निजी कॉलेज हैं या गवर्नमेंटेड कॉलेज हैं, सारे में यही आप लोगों को रूल को फॉलो करना होगा। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह शेयर नहीं करेंगे तो और फ्रेंडों का आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन छात्रवृत्ति फॉर्म संशोधित सूचना। महाविद्यालय के स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ सेमेस्टर व स्नातकोत्तर एमए, एमकॉम द्वितीय, चतुर्थ सेमेस्टर व एमएससी द्वितीय सेमेस्टर, बीएड व डीएलएड, डीएलएड का मतलब बीटीसी जो कर रहे हैं, ठीक। और द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जो छात्रा छात्रवृत्ति ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, वे छात्रा पिछले वर्ष का परीक्षा परिणाम दिनांक 15/7/2024 से 24/7/2024 तक ठीक कर ऑनलाइन सबमिट करें। दिनांक 27/7/2024 तक निम्न संलग्नों के साथ आवेदन फॉर्म महाविद्यालय कार्यालय में अवश्य रूप से जमा कर दे, ठीक। अब इसमें संलग्नों के साथ मतलब कि इसमें क्या क्या आप लोग हार्ड कॉपी जो स्कॉलरशिप का प्रिंट निकालेंगे, तो वह आप उसके साथ क्या क्या जमा करेंगे अपने कॉलेज पे, यह आगे आप लोगों को बताते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ छात्रवृत्ति फॉर्म का ऑनलाइन हार्ड कॉपी, मतलब जो स्लिप निकलता है छात्रवृत्ति का वह, और उसके बाद दूसरा लिखा हुआ समस्त अंक पत्र की छायाप्रति, मतलब अंक पत्र की छायाप्रति। जैसे आप थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर में, जैसे मान लिया आप लोग पीजी कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पे पीजी कर रहे हैं, अगर सेकेंड ईयर में आप लोग थे तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का आप लोग अंक पत्र लगा करके हार्ड कॉपी के साथ जमा करेंगे, ठीक। या इतना बात आप लोगों को समझ में आया। अब अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो फर्स्ट सेमेस्टर में इंटर का जो है आप लोग सर्टिफिकेट लगा करके हार्ड कॉपी ऑनलाइन, जो छात्रवृत्ति फॉर्म का ऑनलाइन आप लोग हार्ड कॉपी निकालेंगे, उसके साथ अंकपत्र और कुछ भी पिछले बार की तरह बहुत कुछ नहीं लगाना है, केवल आप लोगों को मार्कशीट लगाना है, मार्कशीट का फोटो कॉपी, ठीक। अब आप लोगों को बताते हैं कि स्कॉलरशिप का कहाँ पर कैसे क्या भरेंगे। एक विशेष बात का ध्यान जरूर रखिएगा फ्रेंड, नहीं तो आप लोगों का फॉर्म एक बार और मौका दिया है, रिजेक्ट हो जाएगा। इस बार स्कॉलरशिप लेट हुआ है, बहुत जांच के बाद आप लोगों का स्कॉलरशिप 100% आने की चांस है, इसलिए इस चांस को आप लोग मत गवाइएगा। आगे हम आप लोगों को स्कॉलरशिप का फॉर्म में एक आप लोग बहुत बड़ा गलती करते हैं, उसको आगे आप लोगों को बताते हैं। तो गलती लोग कहाँ पे करते हैं, देखिए यहाँ पे गत वर्ष का विवरण, यह स्कॉलरशिप का जो हार्ड कॉपी निकालेंगे वो है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए गत वर्ष का विवरण में क्या लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है गत वर्ष का परीक्षा फल, तो परीक्षा फल में यहाँ पे लिखा है रिजल्ट एट नॉट डिक्लेयर्ड, मतलब उस समय रिजल्ट नहीं आया था। तो यहाँ पे अब आप लोग लिखेंगे पास, क्या लिखेंगे, पास लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, मतलब परीक्षा प्रणाली का मतलब कुछ लोगों का वार्षिक प्रणाली होता है, साल भर में एक बार पेपर होता है, कुछ लोगों का साल भर में 2 बार होता है। तो जिसका साल भर में 2 बार होता है वह लिखेंगे सेमेस्टर प्रणाली, जिसका साल भर में एक बार पेपर होता है उसका वह लिखेंगे वार्षिक प्रणाली, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है गत वर्ष की अंक प्रणाली। यहाँ पे देखिए कुछ लोगों का सीजीपीए हो गया है, तो कुछ लोगों का परसेंटेज है, इस हिसाब से मतलब हम लोगों का सीजीपीए हो गया है प्रणाली। तो यह पहले नहीं था, तो अब नई शिक्षा नीति जब से आई है तो वह सीजीपीए प्रणाली हम लोगों का हो गया, तो यहाँ पे सीजीपीए प्रणाली हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गत वर्ष का पूर्णांक। अब देखिए यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, गत वर्ष का पूर्णांक का मतलब कि अगर आप लोग पीजी कर रहे हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, ठीक,
तो यहाँ पे देखिए गत वर्ष का पूर्णांक में मैं अगर थर्ड सेमेस्टर में आप लोग हैं तो गत वर्ष के पूर्णांक में आप लोग भरेंगे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों का पूर्णांक मिला करके। ये नहीं कि जैसे पूरा जैसे दोनों फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का पूर्णांक अगर 600 है मान लीजिए, तो ये नहीं कि गत वर्ष के पूर्णांक में आप लोग केवल सेकेंड सेमेस्टर का पूर्णांक लिखें। सेकेंड सेमेस्टर का पूर्णांक का मतलब कि जैसे 600 का मतलब 300 हो गया, तो गत वर्ष के पूर्णांक में सेकेंड सेमेस्टर का अगर केवल पूर्णांक लिखेंगे तो यह गलती हो जाएगा, मतलब उसका आधा आप लोग लिख देते हैं। यह गलती बहुत लोगों में यह रिजेक्ट पाया गया है और बहुत लोगों का फॉर्म में भी रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं 600 में से मतलब एक साल का पूरा आप लोग पूर्णांक लिखेंगे, पिछले साल का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों का मिला करके यहाँ पे पूर्णांक लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे गत वर्ष का प्राप्तांक क्या हुआ, मतलब एक साल में जितना भी आप लोगों का नंबर आया है 600 में से, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 600 में से मतलब 400 आया है तो 400 पूरा लिखेंगे, 365 आया है, 350 आया है, जो भी आया है तो आप लोग पूरा लिखेंगे। ठीक, ये गलती आप लोग मत करिएगा यहाँ ये वाला और ये वाला गत वर्ष का प्राप्तांक और पूर्णांक में। ठीक, और यहाँ पे देखिए गत वर्ष का प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत में आप लोग निकाल लेंगे कि 600 में से 300 आया है तो कितना प्रतिशत हुआ, मतलब 50% हुआ। तो ठीक इस प्रकार से आप लोग निकाल करके आप लोग वहाँ पे लिख दीजिए, या तो अपने आप भी लेता है। ठीक, यहाँ पे देखिए शिक्षा संस्थान का नाम, शिक्षा संस्थान का मतलब कि आप लोग कहाँ पर पढ़ रहे हैं उसका नाम यह है। ठीक, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से देखिए यह ध्यान दीजिएगा, यह गत वर्ष का विवरण में एकदम ध्यान से भरिएगा। नहीं समझ में आएगा अपने कॉलेज पे जा करके आप लोग पूछ करके अच्छे से भरिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए यह एक बार और लकी चांस है और इसमें स्कॉलरशिप आने के 100% है। और आप लोग किसी भी प्रकार की गलती मत करिएगा। जो भी नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा आप लोगों का जवाब देने के लिए, नहीं तो एक वीडियो बना दूंगा जहां नहीं समझ में आया होगा तो। और आई होप आप लोगों को समझ में आया, इतना समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।